चुड़ैल का घर। ये कहानी यमुनागढ़ गांव की है, जहां एक चुड़ैल का घर था। गांव के लोग उस घर के आसपास से भी जाने से डरा करते थे। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में एक ग्वाला दूध बेचकर गाना गाते हुए अपने घर आ रहा था। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तभी उसे दूर खड़ी एक सुंदर लड़की नजर आती है, जो मधुर आवाज में गाना गा रही होती है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार रे, मेरा प्यार रे, ओ मेरे मितवा। लड़की की आवाज सुनकर ग्वाला आकर्षित हो जाता है और उससे बोलता है, ओ हुस्न परी, ओ जाने जहां, कौन हो तुम, जरा रुको, मुझे अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। लेकिन वो लड़की उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहां से भागकर जाने लगती है और जाकर एक घर में घुस जाती है। उसका पीछा करते हुए ग्वाला भी उस घर तक पहुंच जाता है और खिड़की से अंदर देखने लगता है। देखते ही देखते वो सुंदर लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब देख ग्वाला बहुत डर जाता है और बोलता है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल है, भागता हूँ यहाँ से, वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। इतना बोलकर ग्वाला वहां से भागने लगता है। तभी खिड़की से चुड़ैल के हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं और चुड़ैल उससे बोलती है, तुम जान हो हमारे, शिकार हो हमारे, हमसे यूं ना भागा करो। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भूख है लगी लगी और तुम यहाँ से जाने की बात करते हो। कभी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद चुड़ैल उसे मारकर उसका खून पी जाती है और उसकी लाश को उसी घर में दबा देती है। ऐसे ही अगली रात भी चुड़ैल गांव में घूमते हुए गाना गाती है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा। ऐसे ही एक और आदमी उस चुड़ैल की मधुर आवाज का शिकार हो जाता है और जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो वो चुड़ैल उसे भी अंदर खींच लेती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है और उसे उसी घर में दफना देती है। ऐसी ही हर रात चुड़ैल गांव में गाना गाती और लोगों को मारती। लेकिन एक रात की बात है, उस रात अर्जुन गांव में घूम रहा था और मन ही मन बोलता है वो, बहुत अच्छा किया मैंने मॉम के कहने पर गांव आने का डिसीजन ले लिया। भला यहाँ के जितने शांति और मुझे कहाँ मिलती, अब मैं यहाँ आराम से कहानियां लिखूंगा। कि तभी उसे लड़की के गाने की आवाज आती है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार रे, ओ मेरा प्यार रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। अरे ये आवाज कितनी सुरीली है, ऐसा लगता है मानो जैसे कि साक्षात खुद सरस्वती गा रही हैं। जरा देखो तो ये गाना कौन गा रहा है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और देखता है कि वो गाना एक सुंदर सी लड़की गा रही है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। उसके खुले हुए लहराते बाल सावन की घटाओं की तरह लग रहे थे। उसे देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर उसके घर में जा पहुंचता है। तभी देखते ही देखते वो सुंदर सी लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और ये सब देख अर्जुन बोलता है, तुम एक लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। आखिर तू अपनी मौत से रूबरू हो ही गया। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तू मेरी जाल में फंस गया है। जैसे गांव के बहुत से लोग मेरे जाल में फंसकर मर चुके हैं, अब मैं तुझे मारकर तेरा खून पी जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अर्जुन के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अर्जुन को छूती है, उसे जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है और अर्जुन से कहती है, ये क्या हो रहा है? आखिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ? कौन हो तुम? जल्दी मुझे बताओ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे गले में शिव जी का लॉकेट है, जिसकी वजह से तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो तुम अपनी नाकाम कोशिश करना बंद करो। तू और तेरा टुच्चा सा 2 कौड़ी का लॉकेट
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला चुड़ैल, तेरे से जो बन पड़े कर ले। अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन के ऊपर दोबारा से वार करती है। तभी अर्जुन अपने गले से लॉकेट निकालता है और उसकी रोशनी से वो वार भी फेल हो जाता है। जिसके बाद अर्जुन चुड़ैल से बोलता है, आखिर तुम हार क्यों नहीं मार लेती? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारी इन काली शक्तियों से, उल्टा तुम्हारा ही इसमें नुकसान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इन बेगुनाह गांव वालों को बेवजह मौत के घाट क्यों उतार रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ मुझे, नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें इस लॉकेट की रोशनी से जलाकर भस्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे इस लॉकेट की वजह से तुम्हें ये सच बता रही हूँ। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया है, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अर्जुन को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम नताशा था और जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। समय के साथ साथ मैं बड़ी हो गई और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। तब ये बात चाचा चाची को पता चली तो वो मुझसे कहते हैं, एक तो हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और उसके बावजूद भी तुम समाज में हमारा ही नाक कटवाने पर तुली हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम एक नीची जाति के लड़के से प्यार करोगी और हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे? महिमा, तुम इसे अच्छे से समझा दो कि ये इस लड़के के साथ गांव में गुलछर्रे न उड़ाए, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं चाचा जी, आप मुझे उससे अलग मत करिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं भी देखती हूँ तू कैसे उससे मिलने जाती है। जिसके बाद नताशा की चाची उसे कमरे में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं और नताशा अपने प्रेमी वरुण से मिलने नहीं जाती। लेकिन एक दिन वरुण चुपके से नताशा से मिलने उसके घर आता है और उससे मिलकर वापस जाने लगता है कि तभी नताशा के चाचा चाची उसे घर से निकलता हुआ देख लेते हैं। जिसके बाद वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, जिसका डर था आखिर तूने वही कर दिया। तूने पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे मरना होगा। जिसके बाद उसके चाचा चाची उसे फांसी लगाकर मार देते हैं और उसकी लाश को उसी घर में दफना देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। अगर तुम मेरी लाश को निकाल कर जला दोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लाश कहाँ दफन है। जिसके बाद चुड़ैल अर्जुन को वो जगह बताती है और अर्जुन उस जगह को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालता है और जला देता है। लाश के जलते ही चुड़ैल भी खत्म हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन सुबह अर्जुन सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की मुक्ति के बारे में बता देता है। जिसके बाद सभी गांव वाले अर्जुन का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं।